हम प्रार्थना करते जो भी संकट इन पर आ पड़ा है, जो भी निराशा इनके जीवन में, जो भी डिप्रेशन इनके जीवन में, यीशु ने दूर करें। उस उदासी को, उस निराशा को, उस डिप्रेशन को दूर करके आप इन पर दया करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे किया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जो दया का धनी है, यानी कि जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं वो दया का धनी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिसके पीछे आप चल रहे हैं, जिस पर आपने विश्वास रखा है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। एक और वचन हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 36 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आमीन। दोस्तों, यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है। कौन? जिस पर हम भरोसा करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता, वो क्या है? दयालु परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। दोस्तों, ये परमेश्वर का एक गुण है कि वो दयावान है, वो अपने लोगों पर दया करने वाला परमेश्वर है। और यदि आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें आप यदि परमेश्वर के कैरेक्टर को देखने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर चाहे पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, वो दयालु परमेश्वर है। वो अपने लोगों पर, अपने प्रिय जनों पर, अपने धर्मी लोगों पर, जो उसके करीब आते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उससे माफी मांगते हैं, उनके लिए वो दयालु परमेश्वर है। दोस्तों, हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए हम ज्यादा बाइबल वचनों को नहीं देख पाते हैं, परंतु आप यदि इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप स्वयं इन चीजों को सर्च करके पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। दोस्तों, आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने 2 व्यक्तियों का उदाहरण दिया। एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक फरीसी था जो कि परमेश्वर के भवन में गया। उसने कहा, प्रभु मैं तो बड़े बड़े कामों को करता हूं, दसवांश देता हूं, धर्मी जन हूं, मैं तो गुनाह नहीं करता, मैं तो चुंगी लेने वालों के समान नहीं हूं, मैं तो उपवास करता हूं। और एक दूसरा आया, उसने कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि वो पापी व्यक्ति था। तो उसने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, और परमेश्वर ने उस पर दया की और उसी को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। एक और वचन हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसने उससे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसा बड़ा काम किया है। आमीन। जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में गए तो वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था जो कब्रों में रहा करता था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, नंगा रहता था और अपने आप को वो घात किया करता था, कब्रों में रहा करता है। यानी कि वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, उसके अंदर सेना थी। और जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे हुई तो प्रभु ने उसे छुटकारा दिया और उसने कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, तो अपने घर वापस जा, अपने गांव जा और उन लोगों को बता कि परमेश्वर ने तुझ पर कैसी बड़ी दया दिखाई है। यानी कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। वो विपत्ति से घिरे हुए लोगों के ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है, उन पर कृपा को करता है, उन पर दया को दिखाता है। यहां पर यह व्यक्ति जो कि कई समय से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, कब्रों में रहा करता था, उसका कोई अपना जीवन नहीं था, नंगा हो रहता, अपने आप को घात किया करता था। लोगों ने उसे बांधने की कोशिश की परंतु वो सब सांकलों को तोड़ देता था। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई महत्व इस समाज में नहीं है, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दया की। यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दया को करने वाला परमेश्वर है। एक और घटना हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, हे प्रभु मेरे बेटे पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है, बचपन से उसे मिर्गी आती है, वो उसे नाश करना चाहती है, इसलिए मेरे बेटे पर दया कर। और प्रभु ने उस पर दया की और उसे चंगा किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो दयालु परमेश्वर है, वो आप पर
पर भी दया करेगा। और यानी कि उसने आप पर दया कर दी है, तभी तो उसने आपको बुलाया है। जब उसने आप पर दया की तभी उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है ताकि आप उस राज्य के वारिस हो जाएं जो वो आपको देने पर है। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। यदि आप विपरीत समय में हैं तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, आप पर दया करेगा, अपने अनुग्रह की दृष्टि आप पर रखेगा और आपको उस समस्या से छुटकारा देगा, उस परेशानी से, उस विपरीत समय से, उस कठिन समय से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, उस चिंता से परमेश्वर आपको बाहर। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का धनी है, वो दयावंत परमेश्वर है। जो कोई भी उसके पास आता है अपने आप को दीन और नम्र करता है, उस पापी व्यक्ति की तरह अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो परमेश्वर उस पर दया करते हैं। और बिना किसी काम के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी धर्मी काम के परमेश्वर उसे धर्मी ठहरा देता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपने गुनाहों का अंगीकार किया, उसके पीछे चला, उस पर विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर उस हर एक व्यक्ति पर दया करता है जो उसके पीछे चलता है, जो उस पर भरोसा रखता है, जो उसके सामने दीन और नम्र होता है, जो उससे प्रार्थना करता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है। परमेश्वर उन सब पर दया करता है। आप जान लें आज शाम में कि आपका परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी औरत के मुंह में छाले थे और उसको खाना खाने को नहीं जमता था, ना पानी पीने को जमता था। फिर मैंने पेयर सेंटर में मैसेज भेजा और मैसेज जिस दिन भेजा उसी दूसरे दिन से मेरे औरत के मुंह के छाले पूरे तरीके से पूरे चंगे हो गए और मेरी औरत अभी पूरी चंगी हो गई। इसलिए पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को धन्यवाद और प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से, उस दयावंत परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आप पर दया करे, आपके प्रार्थना का उत्तर दे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान मेरे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी, इस सुंदर सी शाम के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सबको, अपने बेटे बेटियों को दिखाया है प्रभु। धन्यवादी है प्रभु कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा और ये शाम का समय दिया कि प्रभु हम सब मिलकर संगति कर पाए, हम सब मिलकर प्रभु आपसे बातचीत कर पाए पिता, आपकी बातों को सुनने पाए। लॉर्ड, थैंक यू Father, thank you for this time, Lord Jesus. Thank you for this evening, Lord Father. We praise your name, Lord Jesus. We all are happy today, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are a great, great and great Lord Father. Thank you. धन्यवाद करते परमेश्वर के, सच में तू हमारा पिता है, तू हमारा दोस्त है परमेश्वर। और प्रभु जैसे कि हम प्रभु इन दिनों में परमेश्वर आपके गुणों को जान रहे हैं पिता, और आज हमने इस बात को जाना है, इस गुण को जाना है कि तू दयावंत परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, कृपालु है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सुंदर शाम में प्रभु जी, जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी, हाँ प्रभु आपके बेटे बेटियां जिन्हें आपने नाम लेकर अपनी संगति में बुलाया है पिता, हम सब एकत्रित हैं आपके सामने प्रभु जी। हम सब इकट्ठे हैं परमेश्वर आपसे संगति करने। लॉर्ड फादर, अपने वचन और वायदे के अनुसार आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में है, हर एक जन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, जितने भी लोग प्रभु तेरी संगति में बैठे हैं पिता, वो आपकी उपस्थिति को महसूस करें प्रभु, वो फील करने पाए प्रभु कि आपकी उस जिंदा और जीवित उपस्थिति को वो इस समय महसूस करें प्रभु। होली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमारे सहायक कि आप हमारे हर समय सहायता करते हैं, हमारी प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हाँ प्रभु, जिन भाई बहनों को प्रार्थना करना नहीं आता, जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे, खुदावन आप उनकी मदद करें, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद सहायता करें। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज की शाम में प्रभु
हम धन्यवादी है सुंदर वचन के लिए प्रभु। धन्यवादी है कि प्रभु तेरे कैरेक्टर को हम जान पाए। तो कैसा दया का धनी है परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू दया करने वाला, वो अपार दया परमेश्वर, वो बड़े प्रेम के कारण जो तूने अपार दया हम पर दिखाई है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमें प्रभु जी पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाया प्रभु, हम पर दया करी। जब हम गुनहगारी थे, जब हम अपराधों में ही थे प्रभु, तब तेरी दृष्टि हम पर हुई, तेरी दया की दृष्टि हम पर हुई प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम जैसे हैं आपने हमें वैसे ही एक्सेप्ट किया परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ प्रभु, आप इन भाई बहन इन सब पर दया करने वाले प्रभु हैं, और आपने हम सब पर दया की है प्रभु। आपने हमें बुलाया है पिता, उस स्वर्ग का वारिस बनने के लिए। खुदा हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं पिता। यदि आज दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, हम अपने अपराधों को यीशु आपके सम्मुख रखते हैं। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के अपराधों को आपके सम्मुख रखते हैं। आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने गुनाहों की माफी आपसे मांग रहे। लॉर्ड आप इन्हें पिता क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, दयावंत है प्रभु। आप इन्हें क्षमा करें प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर, अपने दुखों को, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पास आए हैं पिता। हम नहीं जानते आज इनके जीवन में क्या समस्या है, परंतु यीशु आप जानते हैं। इसीलिए प्रभु आज उस अपनी अपार दया के कारण हमारा पिता जो दया का धनी है प्रभु, इन लोगों पर दया कर। हाँ प्रभु जी, जो मुसीबत में है पिता, इस समय आप इन पर दया करें। इस समय प्रभु जी जब ये बीमारी पर है तब आप इन पर दया करें। इस समय प्रभु जब इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु जी, इनका माइंड डाइवर्ट हो रखा है प्रभु, ऐसे समय में आप इन पर दया करें। ऐसे समय में प्रभु जी जब ये एडिक्शन में है, इनके बच्चे गलत रास्तों में है प्रभु, बुरी संगति में है परमेश्वर, ये स्वयं गलत रास्ते में है प्रभु, आपसे प्रार्थना है आप इन पर दया करें। आप इन्हें फेर लाइए प्रभु, इन दुष्ट की बातों से, इन गलत बातों से, इस एडिक्शन से प्रभु, इन सारी गलत बातों से आप फेर लाइए प्रभु। दया कीजिए परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस समय प्रभु यीशु मसीह प्रभु मेंटली डिस्टर्ब हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु उन लोगों पर आप दया करें यीशु मसीह, यीशु के नाम से प्रभु वो मेंटली हील हो पिता परमेश्वर, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप उन्हें छूकर चंगा करें परमेश्वर प्रभु। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु जो बहनें पिता परमेश्वर प्रभु शारीरिक रूप से पीड़ित है मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से उन भाई उन बहनों को पिता आप प्रभु शारीरिक रूप से प्रभु चंगा करें परमेश्वर, उन पर दया करें प्रभु जी। जब वो प्रभु अपने जीवन में बहुत ज्यादा दर्द और दुख लेकर प्रभु अब जी रहे हैं प्रभु, इन पर दया करें। उस दर्द उस दुख को आप इनके जीवन से दूर करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो भी संकट इन पर आ पड़ा है, जो भी निराशा इनके जीवन में, जो भी डिप्रेशन इनके जीवन में, यीशु ने दूर करें उस उदासी को, उस निराशा को, उस डिप्रेशन को दूर करके आप इन पर दया करें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्जे में है प्रभु, नाना प्रकार के प्रभु लोन्स उन्हें पे करने हैं प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, घटी कमियों में जी रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना इन पर दया करें, इनके लिए सब कुछ प्रबंध करें, इन्हें कर्ज मुक्त करें परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, उन भाई बहनों पर दया करें, उनके लिए उपाय करें प्रभु जी जिनके पास घर नहीं उन्हें अच्छा घर देकर प्रभु आप इंतजाम करें, जिनके रुके हुए काम है उनके लिए आप इंतजाम करें, उन सब के लिए प्रभु आप इंतजाम करें और उन पर अपनी दया की दृष्टि करें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं पिता, शारीरिक रूप से प्रभु जी, मानसिक रूप से, स्पिरिचुअली प्रभु जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। ओ मेरे प्यारे प्रभु, जैसे कि तूने प्रभु जी उस बालक पर जिसे मिर्गी आती थी प्रभु, तूने उसे चंगा किया, उस मनुष्य को जिस पे दुष्ट आत्मा थी तूने उसे चंगा किया, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आज इन भाई बहनों को आप छू लें, इन पर दया करें और इन्हें चंगा करें यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार का गुप्त रोग यीशु मसीह के नाम से चला जाए, कोरोना वायरस यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, शरीर का हर एक अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये भाई बहन चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया मेरे प्यारे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी मेरे प्रभु, आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो दुष्ट आत्मा में ग्रसित हैं पिता, दुष्ट आत्माएं प्रभु उनके शरीर को घात करती है प्रभु जी, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करती है प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी शारीरिक रूप से परेशान करती है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट को हम प्रभु यीशु के नाम से आगे देते, इनके जीवन को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से मेरे प्रभु। इन पर दया करें और इनको सचेत
करें, इन्हें प्रभु आप वैसा करें जैसे ये पहले थे परमेश्वर, वैसे ही आप इनके जीवन को ब्लेस करें खुदा। धन्यवाद, आज रात में जब आपके बेटे बेटियां सोए प्रभु, तो ये निश्चिंत होकर सोए प्रभु जी, कोई भी चिंता, कोई भी प्रभु प्रॉब्लम से लेकर प्रभु ये सोने ना पाए, वरन चिंता मुक्त होकर ये अपने बिछौने में जब सोए तो प्रभु मीठी और आनंद भरी नींद इन्हें आप दे मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा बुरे सपनों से छुटकारा, दुष्ट की बातों से छुटकारा दीजिए पिता, इनकी सहायता कीजिए। आपने इन पर दया की है प्रभु, आपने इन्हें अनंत जीवन का वारिस बनाया है। हाँ प्रभु, ये सबसे बड़ी दया आपने हम सब पर की है। धन्यवादी है प्रभु आपकी अपार दया के लिए, आपके दयावंत गुण के लिए पिता, धन्यवादी हैं। यीशु के नाम से इस विनती को हम मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।